दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ और काफ़ी कंट्रोवर्सी की चर्चा हुई। पिछले दिन से मैं थोड़ा व्यस्त था, कुछ दिनों के लिए 4-5 दिन से, आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन 5 1 हफ्ते, मतलब लगभग मैं बिजी था थोड़ा, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया था और थोड़ी ऑफिशियल वर्क था जिसकी वजह से। तो अ, थोड़ा-सा मुझे लगा कि इस पे थोड़ा बात तो करना चाहिए, अपने दर्शकों से थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें तो समझानी भी चाहिए। दरअसल खेसारी लाल यादव जी का मामला अंजना सिंह और फिर मामला विशाल सिंह और खेसारी लाल यादव की टीम के सदस्यों के साथ हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई वो हुई खेसारी लाल यादव के करीबी, मतलब उनके टीमों में शुमार नाम है नीतीश बिहारी का, और फिर पवन सिंह की टीम में शामिल है जिसका नाम विशाल सिंह है। इन दोनों में क्या नहीं बोला गया, धमकियाँ दी गई, इस तरीके की बातें बोली गई, आओ देख लेंगे, वहाँ आओ देख लेंगे, वहाँ पर आओ देख लेंगे, ये वो तुमको मैंने फेमस कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें बात हुई जिसके बारे में आप रूबरू होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। और बीच में चर्चा भी हुई कि भाई इसने जो विशाल सिंह उसने कहा कि मैं बिहार आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, वहाँ पे मिल लेना। नीतीश बिहारी को चैलेंज दिया गया, नीतीश बिहारी भी काफिला लेकर इस तरीके की बातें करने लगे और तमाम चीज़ें हुई। लेकिन एट द एंड जो है एक दूसरे के आमने सामने नहीं मिले। ये थोड़ी सी मतलब फ़नी वाली चीज़ हो गई। अब क्यों क्यों कौन नहीं मिला, कौन नहीं मिलना चाहता था या फिर हवाबाजी करना चाहते थे, ये तो आप लोग क्लियरिफाई करेंगे, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो इस तरीके से मूवमेंट हुई कि ऐसा लग रहा था कि भिड़ंत हो जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट पर भिड़ंत नहीं हुआ। तो क्या एक कॉन्स्पिरेसी था, एक भूमिका थी कि इस तरीके से फेमस होना है, अपना अपना चैनल बनाना है, अपने चैनल्स को चलाना है, या फिर इसके पीछे सच में कोई लड़ाई थी? क्योंकि जब आप बिहार पहुंच गए हो और वो बंदा भी बिहार में रह रहा है, तो आप इधर उधर क्यों घुसल रहे हो, मतलब सामना क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा तो है नहीं, इतना बढ़िया कम्युनिकेशंस है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, कॉल्स हैं, आप लाइव ट्रेस कर सकते हैं एड्रेसेस को। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आमना सामना नहीं होता है तो मुझे लगता है कि दोनों फट्टू हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो पाए। अब इसमें से कौन ज़्यादा है वो तो नहीं पता मुझे, कौन सही लोकेशन नहीं बता रहा था, कौन किस तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा था, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी करके अपने आप को पॉपुलर से ज़्यादा पॉपुलर और फिर अपने काम को चमकाने की बात कर रहे होंगे, और इनके बस में कुछ भी होने को नहीं है। कई तरह काफिला निकला, कई लोग निकले, कई तरीके की बातें हुई। कुछ लोगों का कहना है कि पैसा देकर निकले थे, पैसा देकर गाड़ियों को काफिला लाया गया। तो ये तमाम चीज़ें एक दूसरे को लेकर वार प्रतिवार लगातार हो रहा है। खैर जो भी है, अब इस पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग क्लेरिफाई कीजिए कि क्या वजह हो सकती है कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन जब लड़ाई और सामने आमने की बात हो रही है तो वो हो नहीं पा रहा है। क्या ये भूमिका बनाई जा रही है अपने आप को खुद को पॉपुलर करने की? क्या ये दोनों में साठ-गांठ है कि भाई चलो हम एक दूसरे को थोड़ा गाली गलौज कर देते हैं, कोई बात नहीं, पॉपुलर हो जाएंगे, और ऐसे भी हम बदनामी है तो क्या ही फर्क पड़ता है? तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न लगता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल यानी कि भोजपुरी को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेगा। आप